अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, पीके मेगा एंटरटेनमेंट की एक और वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े विलन मुस्तफ़ा कुरैशी की। मुस्तफ़ा कुरैशी एक ऐसा नाम है जो कि स्क्रीन पर पाकिस्तान के सबसे बड़े हीरो सुल्तान राही का वैरी था, और इस वैर को दुनिया ने 17 सालों तक देखा और पसंद किया, बल्कि इन दोनों के बगैर फिल्म बनाना और चलाना मुहाल था। जिस पोस्टर पर मुस्तफ़ा कुरैशी की तस्वीर लग जाती, उसे कामयाबी की सनद समझा जाता। सिंध से आए इस गुमनाम लड़के को इतना कुछ अता हुआ कि इसके वसीले से पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का बिजनेस तारीख के बुलंद सतह पर पहुंचा। फिल्म साज लाख से करोड़ और करोड़ से अरबपति बन गए। फिल्मी दुनिया का नूरी नथ जहाँ पर भी जाता, लोगों की बड़ी कतारें उनकी मुंतजिर होती। वो अपने काम में इतना मशरूफ था कि कई महीनों तक उनके पास नई नई फिल्में साइन करने का मौका ही ना होता था। वो दिन रात दर्जनों शूटिंग्स करते, नाम के साथ पैसे की भी रेल पेल थी। ये कौन जानता था कि इतने बड़े विलन पर एक ऐसा वक्त भी आएगा कि उसे चाय के इश्तिहारों में काम करना पड़ेगा। लेकिन ये सब कुछ हुआ। आज मुस्तफ़ा कुरैशी को मंजरे आम से गायब हुए 2 दहाइयां गुजर चुकी हैं। वो शबो शबाब, वो स्क्रीन की चकाचौंध, वो दिन रात की भाग दौड़, वो हंगामा खेज जिंदगी, इन सब चीजों से दूर आज मुस्तफ़ा कुरैशी गुमनामियों में है और कोई भी उनके हाल के बारे में नहीं जानता। मुस्तफ़ा कुरैशी की एक अच्छी बात यह भी है कि वो अय्याश नहीं थे। अच्छे वक्तों में उन्होंने जो भी कमाया उसे जमा किया, और इसी वजह से आपको ये जानकर खुशी होगी कि मुस्तफ़ा कुरैशी आज माली तौर पर एक बहुत ही मुस्तहकम जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं है। मुस्तफ़ा कुरैशी के लाहौर और कराची दोनों बड़े शहरों में महलनुमा घर मौजूद हैं, जिनके रकबे कनाल से भी ज्यादा हैं। इन दिनों मुस्तफ़ा कुरैशी अपनी फैमिली के हमरा कराची में मुकीम हैं। कुछ सालों पहले वो लाहौर में रहते थे, लेकिन जिस तरह फिल्म इंडस्ट्री कराची में मुकीम हो चुकी है, इसलिए मुस्तफ़ा कुरैशी भी कराची मुंतकिल हो गए हैं। मुस्तफ़ा कुरैशी ज्यादा सोशल नहीं है, वो सिर्फ अपने जानने वालों से ही मिलते हैं। वो आजकल इक्का दुक्का फिल्में भी कर लेते हैं, और जिसमें उनका मकसद पैसा कमाना नहीं, अपना शौक को पूरा करना है। क्योंकि मुस्तफ़ा कुरैशी साहब ने हर दफा काम को पैसे पर तरजीह दी है। मुस्तफ़ा कुरैशी की बहुत ही मुख्तसर सी फैमिली है। उनकी फैमिली में उनकी बीवी रुबीना कुरैशी और बेटा आमिर कुरैशी हैं। रुबीना कुरैशी एक मारूफ फोक गुलकारा हैं, जिन्होंने 10,000 गीत रिकॉर्ड करवाए हैं, जो कि एक बहुत ही मुनफरिद रिकॉर्ड है। उनके गीतों का मुकम्मल दुरानिया 50 घंटे बनता है। दोनों की शादी बहुत ही कामयाब और खुशगवार रही। उनका आपस में कभी भी झगड़ा नहीं हुआ। मुस्तफ़ा कुरैशी का सिर्फ एक ही बेटा है, जिसका नाम है आमिर कुरैशी। वो भी अपने वालिद की विरासत को आगे बढ़ाते हुए शोबीज में काम कर रहे हैं। आमिर कुरैशी एक म्यूजिक कंपोजर और अदाकार हैं। वालिदा से उन्होंने मौसीकी और वालिद से अदाकारी उन्होंने विरासत में ली है, और दोनों को अच्छे तरीके से लेकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। मुस्तफ़ा कुरैशी ने एक बहुत बड़े अरूज के बाद एक गैर मुतवक्का ज़वाल भी देखा, और वो जिस तरह रातों रात स्टार बने थे, और उसी तरह रातों रात वो आसमान से जमीन पर भी गिरे। क्योंकि जिस रात सुल्तान राही का कत्ल हुआ था, उसी रात मुस्तफ़ा कुरैशी का भी करियर खत्म हो गया था। और अगले दिन वो जब सुबह उठे तो उनकी फिल्मों में कदरों कीमत खत्म हो चुकी थी, क्योंकि उनका पैर सिर्फ सुल्तान राही के साथ था। जब मौला ही चला गया तो नूरी नथ भी स्क्रीन की जरूरत ना रहा। यही वजह है कि 1996 के बाद मुस्तफ़ा कुरैशी ने कोई काबिल कदर फिल्म ना की, और तारीख गवाह है कि इसके बाद उन्हें चाय के इश्तिहारों में काम करते देखा गया। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के लिए मुस्तफ़ा कुरैशी की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला मुस्तफ़ा कुरैशी को एक लंबी और सेहत वाली जिंदगी अता करे। आमीन। तो दोस्तों, आज के लिए पीके मेगा एंटरटेनमेंट की तरफ से इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय देना मत भूलें, और हमारे चैनल पीके मेगा एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।